आज का जो आपका इस वीक का टास्क है ना, वो ये एक ऑनलाइन क्विज आप लोगों ने बनाना है। ठीक है जी। जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे, गेस द कंट्री फ्लैग, एक कोई पिक्चर आगे जिस तरह तीन चार ऑप्शंस हैं। ऊपर आपने दे दिया जी, ये 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है। सॉल्व प्रोग्रेस नीचे आती जाएगी। पहला जो है, अगर आप करेक्ट बताते हैं तो उसको ग्रीन करेगा, और अगर गलत बताते हैं उसको रेड करेगा, और दूसरी जो सही ऑप्शन है उसको ग्रीन कर देगा, और न्यूट्रल ऑप्शंस ब्लू में हो जाएंगी। और थोड़ी देर बाद टाइमर के बाद अगला क्वेश्चन खुद ही लोड हो जाएगा। तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ तो 20%, 5 में से एक हो गया 25। ये है। अगर अमेरिका करते हैं तो इनकरेक्ट है, और हांगकांग करते हैं तो ये ग्रीन वो हो रहा है सऊदीया का जिस तरह। तो ये आपने इस तरह से करना है। कोई एंड में आए तो ट्राई अगेन कर सकूं, फिर दोबारा से मैं जो है वो इसको प्ले कर सकूं, और डिटेल्स देखूं तो पूरी हिस्ट्री देख लूं। को जो पहला क्वेश्चन था मेरा, वो ये ऑप्शंस थी, मैंने आंसर ये दिया, आंसर ये था, जबकि आंसर आपने ये दिया। ठीक है जी। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था, उस स्टेटमेंट ये ऑप्शंस थी, ये करेक्ट था, आपने ये दिया। अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये CSV फाइल में एक्सेल में डाउनलोड हो गया। रिज़ल्ट चाहूँ तो मैं अपने पास सेव करके रख लूँ कि भाई ये इमेज था, ये सवाल पूछा गया था, ये उसका आंसर था, ये ऑप्शंस थी, मेरे पास ये थी, ये मेरा ट्रू है, ये फॉल्स है। ये इस तरह से एक्सेल में रिज़ल्ट आ जाए, और इसी तरह मैं ट्राई अगेन करके दोबारा खेल सकूँ। फिर जो मैं आंसर ले रहा हूँ तो उसको मैं जो है फिर चाहूँ तो डिटेल्स देख सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ स्कोर। ये दूसरी दफ़ा अब जो मैंने खेला है ये उसका आ जाएगा। सर अगर यहीं पे वो पेज रीलोड होगा तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी या ये नहीं भी आते? ये रीलोड होगा तो पहले से ही आ जाएगा ना शुरू से। लेकिन अगर आप कहते हैं जी 3 पे जब चला जाए वो रीलोड करे तो वहीं प्रोग्रेस हो, तो आगे आप पढ़ लेंगे, लोकल स्टोरेज में रख सकते हैं, वहीं से रीस्टोर कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है जी। अब अगर आप देखें ऑनलाइन क्विज़ के जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं, ये बाज़ लोगों ने काफ़ी इस पे जो है वो आप देखें स्पॉन्सर्स ऐड ही कितनी लगी हुई हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये क्विज़ बनाते हैं, और इसी से ही वो उन्होंने ऐड शैड लगाई हुई हैं काफ़ी ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। जिस तरह ये ऑनलाइन क्विज़ का देख लें, ये क्विज़ का देख लें, ये जनरल नॉलेज का देख लें, एंड दे आर डिफरेंट। आप उसको फॉलो कर सकते हैं जहाँ यहाँ इसने डिफरेंट कैटेगरीज में शायद डिवाइड किया। फीचर्स क्विज़ हैं, कार्ड्स क्विज़ के कार्ड्स हैं, पर्सनैलिटी क्विज़ हैं कैटेगरीज में, फ़न क्विज़ हैं। आप कितने लकी हैं चेक करें जी। लें जी, चेक कर लेते हैं। कहते हैं टोटल 10 सवाल हैं, इतनी दफ़ा लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, देखें 1 लाख मतलब इतना। और ये लास्ट टाइम अपडेट हुआ। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर इस तरह से दे। हैव यू एवर फाउंड कैश ऑन द स्ट्रीट ऑन रोड? मुझे तो कभी नहीं मिले यार, नो। ठीक है जी। आर यू रेडी टू स्टार्ट अ क्विज? स्टार्ट करें, हाँ जी। अच्छा, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो स्टार्ट होगा। अब ये यहाँ पे उसी तरह का एनवायरनमेंट आ गया। नो क्लिक करें, अगला क्वेश्चन 20% हो गया। ठीक है जी। आई वॉन अ लॉटरी, और इस तरह प्रोग्रेस चल रहा है। इसी का यूआई इसी तरह का ले लें एक। ठीक है जी। नीचे मोर क्विज़ेस, फीचर क्विज़ेस, राइट साइड पे कोई ऐड लगाई हुई है, ऊपर भी ऐड लगाई हुई है। आप देखें ऐड से कितना अर्न कर रहा। अगर आप इसको मोंगो डीबी पढ़ते हैं, पूरी डेटाबेस बना लें, एडमिन पैनल बना लें। कुछ क्विज़ेस जो हैं वो
जिस तरह से एमडी कैट के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे, उसका क्विज़ बना सकते हैं। सीएसएस के एग्ज़ाम होते हैं, और कुछ जॉब के होते हैं, इस तरह से कोई एंट्री टेस्ट के होते हैं। ये इवन मैट्रिक एफएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें एमसीक्यूज़ के पोर्शन होते हैं, उस पर भी लोगों ने काफ़ी बनाए हुए हैं और अर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट खुद ही आए अपनी प्रैक्टिस करे और वो इस तरह सीख ले। कुछ प्रोग्रामिंग के क्विज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट क्विज़ हैं, हर एक का स्टाइल डिफरेंट ही होगा। नेम डैट एनिमल, अच्छा जी, पता नहीं ना। ये जिस तरह से हमने फ्लैग है वो नेम स्टार्ट करें, तो ये नेम द एनिमल, आप बताएं ट्रू है फॉल्स है, नेक्स्ट आ जाए। स्कोर बताना है, कितने प्रोग्रेस बता दें। ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपने बतानी है। रेड है तो ये हो जाए, ग्रीन है तो इसी तरह का वो आप किसी से भी आइडिया ले लें, ठीक है, किसी भी तरह का बना लें। इस तरह इसमें आ जाएं। ये ट्यूटोरियल पॉइंट काफ़ी पॉपुलर साइट है ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिए। इसमें जो है वो आपके पास सारे ही एक्सपेंडेड हैं, साथ आंसर भी देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए कि आप सारे ही एक्सपेंडेड शो कर रहे हैं। किसी पे वो सिलेक्ट करता जाए, ग्रीन होगा या वो रेड होगा, उसके मुताबिक है सही है या गलत है। दोबारा भी अटैम्प्ट कर सकता है वो। अब ये इस तरह हो गया, इस तरह का बना सकते हैं। एक एक करके लोड हो, टाइमर बेस लोड हो, बटन से लोड हो, इस तरह। इसमें क्या है जी, आप खुद अपना कोई बिल्ड कर सकते हैं लेटेस्ट, ठीक है जी। बस ये जो है वो और मुख्तलिफ़ तरह के क्विज़ वगैरह। डिटर्मन योर इनर बारबी प्रिंसेस विद दिस क्विज, विच ड्रेस वुड यू वेयर। हाँ जी, बताएं जी, कहाँ है फीमेल्स क्लास की, विच बारबी ड्रेस। पिंक चूज़ करें, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ब्लूश पिंक। क्विज़ की मे भी आप खुद मे का क्विज़, अगर किसी ने क्विज़ एंटर करना है, ये प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। सो आप इसको चाहें तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बना लें, चाहें तो आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जो किड्स हैं किसी भी स्कूल से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। स्कूल्स में ख़ास तौर पर जो पढ़ाया जा रहा होता है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, इस तरह के जो करिकुलम्स हैं, आजकल स्मार्ट स्कूल्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है। सो उनका करिकुलम सारा ही इस पे बेस्ड ही होता है, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो एज असाइनमेंट बना लें, चाहें तो आप इसको एज अ प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट होगा जो पोर्टफोलियो में ऐड हो। सीवी करें, इसको करें, इसके बाद ई कॉमर्स का कर लेंगे। तैयार हैं जी। आइडिया कोई सा भी सोच सकते हैं, चाहे स्कूल का हो, यूनिवर्सिटी का हो, जनरल लैंग्वेज का हो, जनरल नॉलेज का हो, कोई एंट्री टेस्ट का हो। जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं वो इसी तरह से ही कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं इंटरनेशनली। और बाज़ में अगर किसी की वेबसाइट बनी हुई स्कूल की, उसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि एक लिंक खुलेगा और वहाँ पे आंसर भी पहले दिए हों, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्या कहते हैं भाई? करना चाहता हूँ, पता ही नहीं है। कर रहे हैं तो यार आप लोगों से काम तो नहीं, उन्होंने असाइनमेंट्स आप लोगों से पहले। एसन, हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स और हाउ मैनी क्लासेस। अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एवरी क्लास। इस तरह से आंसर देंगे इसका, जनरल पर्पस।
चलें, गुड हो गया। ओके जी, प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसको पहले सारे को हम ख़त्म करते हैं। रेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट ये ऑलरेडी आपके शेयर है, सेव करते हैं। सो वी आर बैक टू आवर ऐप। ठीक है जी, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, बेसिक ऐप से। प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब आपको सबसे पहले अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना भी साथ साथ सीखना है। एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल पेजेस हैं, हर पेज में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एंड सो ऑन। सो हम यहाँ पे डाटा इसी के अंदर लिखने के बजाय एक फोल्डर, एक फाइल बना लेते हैं, data.js, data.json बना लेते हैं, data.json की फाइल। जेसन की फाइल में आप एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डेटा बना लें। जेसन में कोई नाम नहीं रखना किसी चीज़ का, किसके को रखना है, ठीक है, जस्ट अरे। इसी आमतौर पर इसी फॉर्मेट में आता है। जो भी आप ऑब्जेक्ट रखें उसको आईडी असाइन करें। और क्विज़ को अगर हम देखें, कोई बेसिक सा बना लें, ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर क्या होगा क्विज़ का? आपके पास जो क्विज़ है उसको डिज़ाइन करने के लिए हमने स्टेट के बारे में नहीं पढ़ा अभी, इवेंट हैंडलिंग और स्टेट के बारे में। ये आप उसको डिस्कस कर लें, इसको नेक्स्ट पे ले जाएं। पहले ये देखें आप जो बेसिक टॉपिक्स हैं स्टेट के बारे में देखें। अगर आपके पास यहाँ पे एक क्विक ज़रा करते हैं पहले, फ्रैगमेंट में आ जाए। एक काउंटर एग्जांपल पहले कर लेते हैं, एक बेसिक काउंटर एग्जांपल। आप अज्यूम कर लें कि आपके पास एक इवेंट हैंडलिंग में क्या है कि हम HTML में देखते हैं कि कोई बटन है, उस पर क्लिक पे हमने कोड लिखना है तो किस तरह लिखा जाता है, जिस तरह ऑन क्लिक इवेंट है। टिपिकली होता ही है कि बटन में आपने क्लिक पे कोई लॉजिक लिखनी है तो आप एक फंक्शन बनाते हैं। वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इस बटन के साथ रजिस्टर करवा देते हैं ऑन क्लिक पे। जब इस बटन पर क्लिक किया जाता है तो ये फंक्शन कॉल होता है, बटन पे ये टेक्स्ट विजिबल होता है। आगे टेस्ट भी करें तो जिस तरह क्लिक करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। सो जो लॉजिक है, जो कोड है वो ये है। इसको अगर हम कॉपी करें Ctrl+C और इसको हम रिएक्ट में ले आए तो JSX में अगर आप इसे लिखेंगे तो इसमें आपको कितने चेंजेस करनी पड़ेंगी? 3 चेंजेस करनी पड़ेंगी, 3 चेंजेस। ठीक है, इन JSX एक ही लाइन में 3 चेंजेस करनी है आपने। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी का नाम है वो ऑन क्लिक स्मॉल से नहीं है बल्कि कैमल केस है। ऑन छोटा, सी ये बड़ा कर दिया। प्रॉपर्टी का नाम ऑन क्लिक, जिस तरह क्लास नेम है, क्लास छोटा एन बड़ा हो गया तो कैमल केस नोटेशन यूज होती है, जबकि HTML में सारी लोअर केस में लिखे होते हैं। दूसरा जो फ़र्क है वो ये है कि फंक्शन एक प्रोग्रामिंग का नाम है, एक प्रोग्रामिंग आइडेंटिफायर है, डबल कोट्स में नहीं आता। HTML में हर चीज़ ही वो स्ट्रिंग के तौर पर ले लेते हैं, तो आप इसको करली ब्रेसेस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? करली ब्रेसेस में, बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, इट्स आइडेंटिफायर। मेमोरी रेफरेंस है, फंक्शन का नाम मेमोरी रेफरेंस होता है, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग। तीसरी जो चेंज है वो ये है कि जब ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन आप चाहते हैं रन हो तो उस फंक्शन का सिर्फ नाम लिखना है, मेमोरी रेफरेंस लेना है,
उसको HTML की तरह कॉल नहीं करना। तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर की जगह ये चीज़ लिख दें और इसमें 3 चीज़ सी क्या कर दें, कैपिटल, करली ब्रेसेस में आ जाए और ये कॉल ख़त्म कर दें। 3 फ़र्क है। अब इसको अगर हम ले आए यहाँ पे, चाहे बूटस्ट्रैप का बटन यूज़ कर लें। अब ये फंक्शन कौन सा है, ऊपर फंक्शन बना लेते हैं, कांस्ट माई फंक्शन, यही नाम रख लेते हैं जो यहाँ पे है, और इस फंक्शन में एरो फंक्शन बना लेते हैं। अब इस फंक्शन के क्लिक करने पर कंसोल डॉट लॉग में बटन इज क्लिक्ड, ये आपने लिख दिया, बटन इज क्लिक्ड। सो आप एक फंक्शन बनाते हैं, जो मर्जी स्मॉल लेंथी लॉजिक लिख लें, फिर HTML का बटन लें, ऑन क्लिक में इस फंक्शन का नाम लिख लें, कॉल नहीं करना। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये रिएक्ट खुद इसे कॉल करेगा जब भी इस बटन पर ये क्लिक होगा। अब आप UI में देखें तो ये क्लिक मी, ये बटन पे शो होगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन कंसोल में ये मैसेज लिखे। सो लेट्स सी ऑल दिस इन एक्शन। हियर वी हैव अ बटन इन अ बेसिक काउंटर एग्जांपल, और कंसोल में हमने एक मैसेज लिखवाया है। अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा, मैं क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा गया, बटन इज क्लिक्ड। या इधर ही लिखवाना है तो इसको चाहे अलर्ट में कर दें, अलर्ट में कर दें तो आपके पास कंसोल की बजाय इस पर क्लिक करेंगे, बटन इज क्लिक्ड, एक अलर्ट बॉक्स में आ जाए। तो आपने कॉल नहीं करना ये फंक्शन, ये खुद रिएक्ट कॉल करेगा। कब कॉल करेगा, कितनी दफ़ा कॉल करेगा, वो डिपेंड करता है ये इवेंट पे, कि जब जब क्लिक करेंगे, जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे, तो जो मेमोरी रेफरेंस दिया उस रेफरेंस पे जाएगा और ये फंक्शन को कॉल कर देगा। सो 3 फ़र्क बड़े मामूली से हैं, वैसे तो आपने देखे हैं इवेंट हैंडलिंग को जब हम यूज़ करते हैं। बेसिक ये इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया जी। अच्छा, अब इसको ज़रा देखते जाते हैं और चीज़ों में। कॉपी किया और ये फंक्शन जो आपने सेपरेट बनाया है, ये ऑब्वियसली एक लाइन या सिंगल लाइनर है, इसको इन लाइन भी बना सकते हैं, क्या ख्याल, इन लाइन भी बना सकते हैं ना। यहाँ पे क्या इशू है जी, अलर्ट को क्लोज करना। तो चाहे सिंगल लाइनर बना लें, एक ही बात है, ठीक है। रिफ्रेश करें, क्लिक करें। अच्छा, या इसको उठा के आपको ये कट किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अलहदा फंक्शन बनाने की। आप चाहें तो इधर ही इन लाइन बना सकते हैं कि ऑन क्लिक पे जो फंक्शन देना है वो मैंने यही पैरामीटर में कर। सो हियर you can also get the same results different ways। इवन आपको पता है अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो अंडरस्कोर भी लिख सकते, ठीक है। अभी वही कर, सो इधर यू कैन मेक इनलाइन फंक्शन और यू मेक अ सेपरेट फंक्शन एंड गिव इट्स रेफरेंस ओवर, ठीक है जी। सो ये आपके पास आ गया बेसिक इसका स्ट्रक्चर। बास का ये होता है कि आपने जो इवेंट हैंडलर फंक्शन है इसको कोई पैरामीटर भी पास करना है, कोई वैल्यू भी पास करनी, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी जब भी इस पर किया जाए वेलकम और उसके बाद वेलकम डियर हु इज़ द वेलकम, तो हम यहाँ पे कह लेते हैं जी वेलकम का बटन है,
इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेलकम करेगा, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेलकम करेगा। सो विल कम ओवर हियर, क्लिक किया, वेलकम डियर। नाम क्या है जिसने क्लिक किया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे उसका नेम पास हो और उसके साथ स्ट्रिंग्स के साथ कंकैटिनेट हो, या इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग में लिख लें, वो तो स्ट्रिंग जैसे मर्जी बना लें, टेम्पलेट स्ट्रिंग में लिख लें और डॉलर और इस तरह जी। जब इस पर कॉल हो तो यहाँ पे नेम पास हो, जो नेम पास हो उसी बंदे को वेलकम हमने कहना। अभी आपको पैरामीटर यहाँ पास करना है नहीं, तो क्या आप यहाँ पे वैल्यू आएगी सिंपल और मसाले वाली क्या बात हुई, अनडिफाइंड आएगी, इट्स वेरी वेल नोन, ठीक है जी। तो आप जब क्लिक करेंगे तो उसने क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने खुद ही अपनी बना ली है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये पैरामीटर कैसे पास होगा? सर नीचे फंक्शन के अंदर से भी कर सकते हैं या किसी इनपुट फील्ड के थ्रू भी दे सकते हैं। पुत्र एक मिनट, मैंने भी पता है, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ वैसे। ओके सर, सॉरी। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अच्छी बात है। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे आइडियली मैं चाहता हूँ कि मैं नेम पास करूँ, जब फंक्शन कॉल हो तो नेम भी पास करूँ। वेलकम डियर, लेट्स से मैंने कह दिया डियर अजान, अजान का मैं नाम पास करता हूँ और वो कहेगा वेलकम डियर अजान। लेकिन ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉल करते वक्त फ़र्क ये है कि आपने HTML में फंक्शन कॉल करते हैं, इसलिए यहाँ पैरामीटर पास करना भी आसान है। यहाँ तो कॉल अलाउ ही नहीं है। जब कॉल अलाउ ही नहीं है तो फिर यहाँ से मैं पैरामीटर, तो कॉल के वक्त ही पास होते हैं, तो फिर मैं पैरामीटर कैसे पास करूँ? दैट्स अ बिग इशू। सो इस हवाले से ये काम नहीं हम कर सकते, ये काम हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन का ही मेमोरी रेफरेंस देना है कॉल। अगर आप कर दें ऐसी हरकत जो कि नहीं कर सकते आप, तो फिर देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम कर ही दें तो व्हाट विल हैपन। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं देखता हूँ मैंने क्लिक नहीं भी किया, पहली दफ़ा मैंने क्लिक नहीं किया, खुद ही कॉल हो गया और मैंने ओके कर दिया। अगली दफ़ा क्लिक करता हूँ तो वो भी नहीं बेचारा कॉल हो रहा। जो ही मैं रीलोड करता हूँ पहली दफ़ा खुद ही कॉल हो जाता है, क्योंकि आपने जब कॉल कर दिया तो वो वेट नहीं करता ऑन क्लिक का, तो एग्जीक्यूट हो गया। कॉल है तो एग्जीक्यूट होनी, इसलिए रिएक्ट कहता है कि भाई यहाँ पे पैरामीटर ना दो, कॉल ना करो, मुझे पता है कब कॉल करना है, जब क्लिक होगा तो मैं खुद ही कॉल कर लूँगा, तुमने टेंशन लो, मुझे ये बता दो कॉल करना किसे। वो हमने ऊपर फंक्शन बना के उसका मेमोरी रेफरेंस दे दिया। अच्छा, यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। हमें कॉल तो नहीं अलाउ, हमने कहा जी फंक्शन f, और इस फंक्शन के अंदर से माई फंक्शन को कॉल किया और इसका नाम को पास कर दिया अजान। अब यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं f फंक्शन रजिस्टर करवाता हूँ, वो अपने अंदर से अब इसको कॉल कर सकता है और कॉल करते वक्त पैरामीटर दे सकता है। तो इसको कॉल करने के लिए मैंने एक और फंक्शन बना और उसके अंदर से इसको कॉल करवा दी, ताकि अब ये रजिस्टर मैंने करवा दिया। अब आप देखें, इसको रीलोड करते हैं, ये पहले का लिखा हुआ, रीलोड करें, इस पर क्लिक करता हूँ हेलो डियर अजान, जब भी क्लिक करता हूँ हेलो डियर अजान। लेकिन ये काफ़ी अजीब सी बात लगती है, एक फंक्शन को कॉल करने के लिए एक और फंक्शन बनाऊँ। तो इसलिए आम तौर पर फिर इसका जो सलूशन है वो ये होता है कि आप यहीं पे इन लाइन एरो फंक्शन बना दें। यानी हम इसको बाद ऐसे रट ही लेते हैं कि ये जो माई फंक्शन है
माई फंक्शन है, ठीक है। अगर आपने फंक्शन सिंपली कॉल करना है तो इस तरह कर लें, और अगर इसको पैरामीटर पास करने हैं तो इसको एरो फंक्शन में बदल दें, इन लाइन एरो। यहाँ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ नहीं कर रहे, हम रजिस्टर, ये अनोनिमस फंक्शन हो रहा है, रजिस्टर तो हो ही नहीं रहा। सर यहाँ तक एक क्वेश्चन है। यहाँ पहले ये समझे, यहाँ भी रजिस्टर क्या हो रहा है, एक अनोनिमस फंक्शन। वो फंक्शन आपने अंदर से काम अब भी वही हो रहा है, उसे कॉल कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको नहीं रजिस्टर करवाया, ये भी तो एक फंक्शन इसको करवाया जो अपनी आगे बॉडी से इसे कॉल कर रहा है। तो आम अल्फाज में आप यूँ कहें कि अगर आपने सिंपली फंक्शन कॉल करना है उसका नाम लिख दें, और अगर पैरामीटर पास करना है तो इसको किस में बदल दें, एरो फंक्शन। ये है जी स्टोरी, ये है पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन कट। वैसे तो इस केस में ये सिंपल है, आप ये भी कर सकते थे, ये अलर्ट उठाते कट और इसकी जगह वही डाल देते, क्यों सिंगल लाइन ही है ना। तो ये तो आपको शो करने के लिए है, हेलो डियर डोंट नीड दिस, ठीक है जी। यहाँ तो ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो मकसद नहीं हल होता कि हम ये सीखा है पैरामीटर कैसे पास करना। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, ये तो हमने कह दिया यहाँ पे। अब अगर कोई न्यूमेरिक डेटा है, इवेंट हैंडलिंग में दो केसेस हमने डिस्कस किए। एक ऐसा केस जिसमें सिंपल कोई फंक्शन इन्वोक करना है, और एक वो जिसमें आपने उसको पैरामीटर पास करना है। दोनों काम आपने सीखे, एक फंक्शन विद और विदाउट पैरामीटर जिसको हम कॉल। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और उसमें हम देखते हैं अगर मेरे पास कोई डेटा हो, लाइक एक वेरिएबल है काउंटर या एक्स कह लें, उसकी वैल्यू है 0 ले लें, इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है 0। मैं चाहता हूँ कि इस बटन के ऑन क्लिक पर इस फंक्शन को मैं कह देता हूँ इंक्रीमेंट। ये बड़ी बेसिक एग्जांपल है, नेट पे तकरीबन जब भी कोई टॉपिक पढ़ें इसको हेलो वर्ल्ड एग्जांपल करें, हर जगह आपको ये नज़र आती है। अब जब फंक्शन को कॉल कर लें तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 या काउंटर प्लस प्लस लिख दें, या प्लस इक्वल टू 1 लिख दें। ये काउंटर की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो। यहाँ पे मैंने इसके नीचे h2 में काउंटर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस काउंटर वेरिएबल ये शो करवा दें। ये वैल्यू इनिशियली क्या शो होगी जी, 0 है तो 0 शो होगी। जब इस फंक्शन पे मैं क्लिक करूँगा इस पर्टिकुलर बटन पे जिसका नाम रख देते हैं इंक्रीमेंट, तो जब इस इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉल यहाँ पे आएगी, और इस वेरिएबल की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1। जब ये वैल्यू इस वेरिएबल की मेमोरी में 0 से 1 हो जाएगी तो यहाँ पे पहली दफ़ा 0 शो हो रहा था, क्या मेमोरी में चेंज होने से स्क्रीन भी अपडेट हो जाएगी, ये हमने देखा। मेमोरी में तो अपडेट हो गई, क्या स्क्रीन में भी अपडेट होगी? और अगर नहीं हो रही तो फिर मेमोरी में पहली दफ़ा 0 है, स्क्रीन पे भी 0 है। मेमोरी में मैंने वेरिएबल अपडेट करके 1 करके उसको असाइन कर दिया, तो स्क्रीन पे अगर 0 रहेगा तो फिर मेमोरी में और है, स्क्रीन में और है। स्क्रीन को रिफ्रेश कैसे करें, तो ये आप नोट करें ना। यहाँ पे बेसिक काउंटर एग्जाम्पल, और इस वेरिएबल को हमने कह दिया 0। जब इसमें क्लिक करता हूँ, जितनी दफ़ा भी आप क्लिक करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, स्क्रीन पे भी नहीं हो रही। मेमोरी में तो मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं इस तरह करता हूँ, मेमोरी में लिख के देख रहा हूँ कि भाई
क्या ये वैल्यू चेंज भी हो रही है या नहीं। तो लेट्स प्रिंट दिस वैल्यू ऑन कंसोल। सर तो हम स्कूल में मेमोरी एक डाटा जी जी, कंसोल यूआई से, ब्राउज़र से तो नहीं ले रहा ना। ये आ गया, ये आपके पास आ गया, मैंने क्लिक किया, वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। और यहाँ क्या शो हो रही है, जो पहली दफ़ा थी 1 2 3। जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है, ये सिंटैक्स मुझे वैसे भी पता था यार, इतना आसान सा गलत तो नहीं लिखा। लेकिन मसला ये कि ये जब इनिशियल इसने वैल्यू रीड कर ली तो ये मेमोरी में जो ये वैल्यू शो कर रहा है, अगर पीछे चेंज हो जाए तो इसको कैसे पता चलेगा स्क्रीन को कि यार जो ये डाटा शो कर रहा है ये पीछे मेमोरी में अब अपडेट हो गया है, प्रोग्रामेटिकली हमने अपडेट कर दिया है, किसी बटन के क्लिक पे चेंज हो गया है। तो ये दोबारा मेमोरी में जाए और स्क्रीन में रिफ्रेश करें, नया डेटा ला। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हमने आज पढ़ना है कि ये मिरेकल कैसे होगा। इसके लिए हमें दो जगह चेंज कर, ये मैं लॉग को हटा देता हूँ, दो जगह चेंज करनी पड़ेगी। बेसिकली इशू, इस सारे प्रोग्राम में इशू किस जगह है मुझे बताएं। लाइन नंबर 7 पर, कि जब आप इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करते हैं तो ये सिर्फ मेमोरी में अपडेट कर रहा है, स्क्रीन में जो शो हो रही है उसको अपडेट नहीं कर रहा। यानी इस पे क्लिक करता हूं तो ये वैल्यू जो मेमोरी में 0 से 1 हो गई है, ये 0 पे ही खड़ा रहता है, क्योंकि स्क्रीन जब पहली दफ़ा पेज लोड हो जाता है तो वो डेटा उसके पास आ गया, उसने शो कर दिया। इनिशियल आप जो मर्जी इनिशलाइज करवा लें, अब यहाँ 99 कर लें, पहली दफ़ा तो जब चलेगा तो उसने वही वैल्यू ले आनी है। लेकिन उसके बाद जब 100, 101, 102 आगे वैल्यूज चल रही हैं, तब ये उधर ही जो इनिशियल इसने रीड कर ली सो कर ली, रिफ्रेश नहीं होती। यानी चाहिए इस वेब पेज को मसलसल मेमोरी में देखे, जो भी डाटा शो हो रहा है मसलसल मेमोरी में देखे कि जो ये पेज शो कर रहा है, अगर पीछे बैकएंड पे मेमोरी में डेटाबेस में चेंज आए तो ये भी अपडेट हो, सिंक रहे मेरा स्क्रीन और मेमोरी आपस में। मेमोरी में चेंज तो स्क्रीन पे भी चेंज हो। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ना, ये गड़बड़ है, ऐसे इंक्रीमेंट करने में इशू है। अब यहाँ पे दो चीज़ों में, सिर्फ दो स्टेटमेंट में फ़र्क है। ये जो है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। ये जो रिटर्न हो रही ना यूआई, ये सारी ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं। रिएक्ट कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, स्क्रीन मैंने बनाई है, उसको अपडेट करना। आप वेरिएबल मुझे सही तरह से डिक्लेयर कर दो और अपडेट सही तरह से करो, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि जो जो मेरे पास डेटा है, अगर वो मेमोरी में चेंज होगा तो मैं खुद ही स्क्रीन भी अपडेट कर दूंगा। तुम यूआई में कोई लॉजिक ना लिखो, तुम सिर्फ वेरिएबल ख़ास तरीके से डिक्लेयर करो और अपडेट भी एक ख़ास मैं तरीका दे रहा हूँ उससे करो। फिर मैं 2 in 1 अपडेट करूँगा। 2 in 1 एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे अपडेट की, तो मेमोरी में भी अपडेट करूँगा और जहाँ जहाँ ये वेरिएबल यूज़ किया गया है यूआई में, वहाँ जाके भी अपडेट करूँगा। सिर्फ एक मेमोरी में कर देने से। अब रिएक्ट क्या कहता है, एक फंक्शन आपको देता है, वो है रिएक्ट, ऊपर आपने इंपोर्ट की हुई है रिएक्ट को, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। आपको कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी, ये रिएक्ट की फंक्शन। कहाँ चेंज करने लगे हैं, किन किन जगहों पे, लाइन नंबर 4 पे और लाइन नंबर 4 पे क्यों चेंज करने लगे हैं। हम ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी में चेंज होने से आप चाहते हैं स्क्रीन में भी चेंज हो, ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या कहते हैं, आप इस वेरिएबल को, आम वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। यानी इसको डिक्लेयर करते वक्त रैक को बता दें कि इसकी स्टेट को, इसकी हालत पे नज़र रखना।
अगर ये चेंज हो तो जहाँ जहाँ पे इसका इफेक्ट है उसको भी अपडेट करना है। तो इसकी स्टेट ताकि वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करे और जब भी चेंज हो स्क्रीन को भी अपडेट करे। स्क्रीन को अपडेट करने का मतलब है जिस टैग में है। तो इसको स्टेट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाए? आम वेरिएबल तो डिक्लेयर करवाने के लिए लेट लिखते हैं वेरिएबल का नाम और वैल्यू। स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वो कहता है वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू ना दो, इसको यूज स्टेट के फंक्शन में पास करो। मैं इसको जीरो कर देता हूँ बेस केस। क्या करो? यूज स्टेट के फंक्शन में पास करो। मुझे पता चल जाए कि ये वेरिएबल आम वेरिएबल नहीं है, ये स्टेट वेरिएबल है, इसकी स्टेट मॉनिटर करनी। और ये यूज स्टेट है क्या? यूज स्टेट आप देख ही रहे हैं, तो फंक्शन ही, लेकिन ये लाइब्रेरी फंक्शन है तो यहां से आपने कर्ली ब्रेसेस में यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेना। अब ये एरर चलेगी। So instead of giving the value directly to a variable, pass the value to a use state। और use state रिटर्न क्या करेगा? use state आपको एक array रिटर्न करेगा। आप एक वेरिएबल बना रहे हैं लेकिन use state फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? अरे के जीरो इंडेक्स पे वही वैल्यू होगी जो आपने पास की होगी, वही पलट के आपको वापस मिल जाएगी। तो जीरो इंडेक्स पे जो आएगा, मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर लेता हूं, मैं कह देता हूं काउंटर है। और दूसरे इंडेक्स पे इसको अपडेट करने का फंक्शन होगा, मैं इसे कह देता हूं अपडेट। यानी यूज स्टेट का फंक्शन एक अरे रिटर्न करता है जिसमें दो चीजें होती हैं। जीरोथ इंडेक्स पर वही वैल्यू, उसका इसलिए डीस्ट्रक्चर का तक नाम दे दें, और वन इंडेक्स पे उसको अपडेट करने का फंक्शन। तो जब भी आपने वेरिएबल नीचे लिखना है आप उसी तरह से काउंटर से रेफर कर लें, और जब भी इसकी वैल्यू को चेंज करनी है तो यहां भी डायरेक्टली आपने इस वैल्यू को अपडेट नहीं करना, बल्कि आपने इसको अपडेट के फंक्शन में पास करना। अपडेट के फंक्शन में आपने इसको पास करना है। ये दो फर्क आपने यहां पे लाने हैं। अब आप देखें, आप सेव करें, रिफ्रेश करें इसको, अब आप लाएं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो यहां पे भी इंक्रीमेंट। आप चाहें तो कंसोल में भी इधर लिख लें, console.log काउंटर, नाम यही है जो पहला यहां पे, सेव, और यहां पे आ जाएं इंस्पेक्ट में। तो जो ही आप लिखते हैं वो वैल्यू मेमोरी में भी अपडेट होती है और स्क्रीन पे भी अपडेट होती है। ये देख लें, परफेक्ट उसने स्टेट मैच की हुई है कि इसकी जो स्टेट है जब ये चेंज होता है, अपडेट फंक्शन जब इसे चेंज करता है स्टेट वेरिएबल को, तो वो जहां जहां यूआई में है वहां वहां अपडेट होती है। आप चाहें तो एक लाइन इस तरह की और इसके नीचे लिख लें, मल्टीपल जगह पे लिख लें, जहां मर्जी लिख लें, जहां जहां भी वेरिएबल है हर जगह चेंज होगी, जहां जहां भी वेरिएबल वो रेफर हुआ। ओके, अब ये जो काम है स्टेट वेरिएबल, अभी होल्ड ऑन रखें, जिन्होंने पहले पढ़ा है अभी कोई बात नहीं, यहाँ भी नहीं अभी आपका क्वेश्चन लेना। हम आज शरारती बंदा, इसके बाद में सवाल लेते हैं, क्योंकि जो मैं आगे बात करने जा रहा हूँ उसमें इसका क्वेश्चन मुझे पता है आंसर डी है। ठीक है, और अगर रह गया तो फिर आप पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा गैस है कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप पूछने वाले हैं। अच्छा जी, ये क्लियर हो गई जी यहाँ तक बात। डिक्लेयर करने के लिए मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर एक वेरिएबल x है इक्वल टू 0 या 10, लास्ट पे जो है कोने में क्या नाम है? अकमल। ठीक हो गया जी, अजमल और अकमल, बहुत बंदे मुझे पहले अकमल के नाम से भी पुकारते रहे। चलें जी, अकमल से पूछ लेते हैं। अकमल, एक वेरिएबल मैंने ऐसे डिक्लेयर किया, अगर इस एज अ स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा कैसे लिखेंगे? मैंने कोई
मिस्टर अकमल, इतनी मुश्किल बात तो नहीं कही कि जो एक इंटरनेशनल रिएक्ट डेवलपर जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसके लिए समझना मुश्किल हो। कितनी मुश्किल बात मैंने कही है? तो मुझे बताएं, अगर आपकी इतनी लर्निंग पावर होगी तो फिर ये ड्रीम कैसे पूरे होंगे कि हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बनाएं, को बड़े बड़े काम करें। खुद भी तो सोचें ना, तवज्जो से सुने यार बात, क्या इसमें मुश्किल क्या? ऊपर वाली लाइन को देख के नहीं नीचे लिखवा सकते? ये देखो काउंटर की मैंने इसको कैसे डिक्लेयर किया था, मैंने लिखा था लेट काउंटर इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था यार ऐसे नहीं लिखो, इसको इस तरह लिख दो। तो अगर मैंने लेट्स सपोज ये एक्स है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको स्टेट में लेना है तो ऐसे वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना है। कैसे करना है यार? मक्खी पे मक्खी नहीं मार सकते तुम। एक सिमिलर पैटर्न में नहीं लिखवा रहे, क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया? चले आपके साथ जो बैठा है बंदा वो आप पे मुस्कुरा रहा है कि यार इतनी आसान चीज़ इसको नहीं लिखवानी आ रही, तो देर को लिखवा रहा है, फिर आपकी बारी आती है। हाँ जी बताएं जी, क्या नाम है आपका? मोइन। मोइन बताएं जी मोइन साहब। लेट एक्स इज इक्वल टू यू स्टेट, और उसमें वही 10 जो इनिशियल वैल्यू देनी थी वो दे। आधी बात मोइन ने सही लिखा, ये राइट हैंड साइड वाली। ये इतना तुम्हें पलंदा नहीं नजर आया? अपडेट करना नहीं नजर आया क्या? मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं किया आपके ख्याल में? इसकी खास नेमिंग कन्वेंशन। ये फंक्शन ना जो खैर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जिन्होंने ऊप का थोड़ा सा भी आइडिया, उन्हें पता ही होगा गेटर सेटर फंक्शन। ऐसा वेरिएबल जो किसी वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग में उसको सेटर फंक्शन कहते हैं, कि डायरेक्टली मॉडिफाई करने की बजाय सेटर में दे। तो आमतौर पर इसका जो नाम रखने का तरीका, वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन यही रिकमेंडेड है, यही आपने अडॉप्ट करना है। सेट का वर्ड लिखें, आगे उसी का नाम कैपिटल कर दें, सेट काउंटर। यानी अपडेट की बजाय सेट का वर्ड यूज़ होता है। एक्स है तो सेट एक्स, और जब भी इसको अपडेट करना है काउंटर को, हम कहेंगे सेट कर दो काउंटर को इस वैल्यू के इक्वल। ठीक है जी? तो नेमिंग कन्वेंशन एक्स और सेट एक्स। तो अगर ऐसे है तो इस तरह से डिक्लेयर करेंगे तो स्टेट वेरिएबल बन जाएगा। सोच है यार इतनी देर। क्या नाम बताया आपने अपना? अकबर, अकमल। चलें जी अकमल से फिर पूछ लेते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू अकमल। लें, ये एक स्टैंडर्ड वेरिएबल है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया है। स्टेट वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करना हो तो अकमल कैसे लिखेंगे? अकमल यार ना करो यार, अब भी तुम हंस रहे हो। शाबाश। हाँ भी ऑनलाइन वाले बताएं जी, कोई मुश्किल काम मैं कह रहा हूँ? नो सर। आज थोड़ा मुश्किल। तो क्यों ये अकमल इतना अटक गया है? जी अकमल नहीं, अकमल के आगे जो बैठे हैं क्या नाम? अली बताएं। लेट कौन सी वाली? ठीक है, नेम कॉमा सेट नेम। ये तुम्हारा प्रोसेसर पेंटियम 1 क्यों अभी लगा हुआ है ऊपर, ये बताओ ना। अब तो कौन सा चल रहा है? अभी i9 चल रहा है। हाँ, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है मॉडल बताएं? i10। तो तुम क्यों अभी पेंटियम 1 या 386 लेके फिर रहे हो? इसको भी तो अपडेट करो थोड़ा सा। तुम सीधा कहो भाई जान, नेम सेट नेम, इसमें करना क्या? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, इतना सोच क्या रहे। नेम सेट नेम, एम एन कैपिटल लिखेंगे
नेमिंग कन्वेंशन। और आगे यूज स्टेट में क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, ब्रैकेट में अकमल। अकमल लिखेंगे। यार मुझे बात का लग रहा है मैं कोई नर्सरी की क्लास पढ़ा रहा हूँ, को खुदा का खौफ करें। मैं जो है किस चक्कर में आपने मुझे डाल दिया है, तो शर्म करो यार। अली बंदे बन जाओ यार, बादाम शदाम खाया करो कोई, क्या इसमें इतना। चलो अकमल तो मेरा दोस्त है, वो तो चलो कर ले तो कोई बात नहीं, तुम किस चक्कर में इतने स्लो। लें जी, अगर हम ये नेम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स भी लिख रहे हैं, हम कहें जी यहाँ पे जो है वो नेम वेरिएबल ले लेते हैं। नेम जो है नेम वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे जो भी नेम है उसकी वैल्यू लिखी आ जाएगी अकमल। अब मैं चाहता हूँ कि इस H2 एक बटन बना दूँ ऐसी एक और, ऑन क्लिक पे क्या करें, नेम में क्या करें, नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है जी, अपडेट नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी नेम इन अपर केस। ये आ गया, नेम कॉपी किया, कॉस्ट। मुझे अजान साहब कहते हैं जी, कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं सर कितना को एडवांस पढ़ाएंगे, कितना को एडवांस पढ़ाएंगे। मैं उन्हें कहता हूँ आप उनसे पूछा करें, सर कह रहे हैं कितना को एडवांस तुम पढ़ना बर्दाश्त कर लोगे, तेरी कितनी को कैपेसिटी है भाई, तुम भी तो बताओ, तुम्हारा बफर कितना को है कि तुम को दिमाग तुम्हारे में बात बैठ सकती है, एडवांस कितनी को, ये भी तो पूछना चाहिए कि नहीं। टीचर पे तो आप पूछ रहे हैं तो मैं फिर पढ़ाता जाऊँगा, मुझे क्या लगे, लेकिन मैंने ये भी तो देखना है बेटा आप कितने को काबल हो, आप कितनी को बात समझ सकते हो। आसान सी बात समझाने के लिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो मुश्किल में तो फिर फंस के रह जाओगे। क्या करेंगे बताएं। यहाँ मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो अकमल लिखा हुआ है राइट, अभी देखो अकमल सारा एक प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, सेंटेंस केस में, या चलो सारा स्मॉल में लिखा हुआ है लेफ्ट से। जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये नाम अपर केस में हो जाए, जिस तरह ये इंक्रीमेंट चल रहा है ये अपर में हो जाए। बताएं, मैं यहाँ पे नेम वेरिएबल इसको रेफर कर रहा, तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा नेम डॉट टू अपर केस का फंक्शन, तो वो नेम को अपर केस में, इतनी सी बात है। सेव किया और यहाँ पे आ गया, क्लिक करूँगा हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ भी लास्ट पे जो बैठे हैं हो जाएगा। क्यों भाई बताएं जी, ऑनलाइन जो है हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा सर। कोड दिखा दे सर एक बार फिर। वो कह रहे क्लिक करके ही देख लें, इतना टेंशन क्यों लेनी हमने। लें जी क्लिक करके देख लेते हैं, नहीं होगा। अच्छा हम इसको कंसोल डॉट लॉग में लिख के देखते हैं कि भाई क्या हमने कहीं फंक्शन तो नहीं गलत कॉल कर दिया। नेम डॉट टू अपर केस, सो हियर वी आर। इसको करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये देख लें सारा अपर में हो गया। सर हमने सेट नेम के थ्रू नहीं किया, ये है हमने setting में ऑप्शन वैसे ही जूम हो जाता है मेरे ख्याल प्लस से, ये नहीं हो रहा तो में। यस मान लें अपर, ये बाद में इसको देख लेते हैं। अच्छा जी क्या इशू है, क्यों नहीं हो रहा? मैं इसको कंसोल में देख रहा हूँ तो हो रहा है। सर वो सेट नेम के थ्रू हम इसको एग्जैक्टली ये जो सेटर फंक्शन है क्यों यूज स्टेट रिटर्न कर रहा है, वो कहता है डायरेक्टली ना इसे छेड़ो,
डायरेक्टली काउंटर को वैल्यू ना दो, सेट काउंटर में दो। जब भी इसे चेंज करना है सेट एक्स में नहीं वैल्यू दो, जब भी इसे चेंज करना है सेट नेम में दो। अगर डायरेक्टली नेम पे कॉल कर लोगे, नेम को चेंज करोगे तो यूज स्टेट जो है वो इस वेरिएबल को तो चला रहा है, लेकिन जब सेट करते हैं वैल्यू फिर वो देखता है कि इसको सेट भी करूं और यूआई पे अपडेट भी करूं। ये सेटर फंक्शन ही तो सारा काम कर रहा है कि जब सेट करना है तो सिर्फ मेमोरी में ही सेट नहीं करना बल्कि स्क्रीन में भी उसको रिफ्रेश करना। इसीलिए तो उसने आपको कहा है भी ये लो वैल्यू और ये सेटर फंक्शन है, डायरेक्टली नहीं कभी इसको छेड़ते, इसको सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं, चेंज नहीं डायरेक्टली करने। तो यहाँ पे इसको आप सेट नेम के फंक्शन में न्यू नेम दें और वो नेम प्रीवियस जो नेम है उसी का अपर केस करके दे दें। तो सेट नेम नेम डॉट टू अपर केस, सो इन दिस वे यू कैन सी इट्स अपर। रीलोड करें अपर में, रीलोड करें ये अपर में एंड सो कभी भी स्टेट वेरिएबल को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करते। इसीलिए तो उसने दूसरा पैरामीटर दिया कि इसको अगर चेंज करना है तो इसको नहीं वैल्यू देनी, इसको पैरामीटर देना है, वो इसको चेंज करेगा और फिर इसको देखेगा यूआई में कहाँ है वहां भी जाके चेंज करेगा। दैट्स द रूल ऑफ अ सेटर फंक्शन। काउंटर की वैल्यू डायरेक्ट दे रहे थे, जब डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ था हमने काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो वो नहीं चल रहा था। डायरेक्ट वैल्यू देंगे इट विल नॉट वर्क। वो कहेगा सेट काउंटर को ये नहीं वैल्यू दो, ये मैं जब सेट करूंगा तो मैं 2 in 1 काम करूंगा, इसको भी अपडेट करूंगा जो आप करना चाह रहे हैं और एडिशनली जहां जहां काउंटर रेफर है यूआई को भी अपडेट करूंगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके राइट। यस सर। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्विज की एग्जांपल करेंगे। पहले इसको इवेंट हैंडलिंग और स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। स्टेट में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ गई इन्वॉल्व। अभी मैंने सिर्फ प्रिमिटिव की स्टेट बताई, नंबर, स्ट्रिंग, एक वैल्यू। अगर हमने अरे की स्टेट चेंज करनी है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की करनी है, एक ऑब्जेक्ट की, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, नेस्टेड की, तो फिर किस तरह से ये काम करेंगे। फॉर्म के अंदर स्टेट चेंज करनी है कि जो एक ड्रॉप डाउन में करूं कंट्री, अगले में उसी के ही प्रोविंसेस आए, जो प्रोविंस सेलेक्ट करूं उसी की आगे सिटीज आए, वो किस तरह करेंगे। फॉर्म की स्टेट सारी कैसे होगी। फिर सर्वर के साथ मैंने कि सर्वर से जो डाउनलोड हुआ है और यहाँ पे डिलीट हो गया है तो सर्वर पे भी वही स्टेट हो, वो कैसे मेंटेन होगी। अगर अभी एक ही पेज है, इस पे क्लिक करूं अगले पेज पे जाऊं, यही स्टेट मुझे नेक्स्ट भी चाहिए, कैसे होगी। तो रिएक्ट के 2 ही पिलर हैं, जिसको 2 चीज़ें आती हैं वो सबसे अच्छा रिएक्ट का डेवलपर, स्टेट हैंडल करना और प्रॉप्स। प्रॉप्स को हम बाद में देखेंगे। स्टेट ही है जिससे सारा डेटा बनता है, डेटा डायनामिकली हैंडल होता है, वरना पहली दफ़ा जो लिख दिया गया है वही स्टैटिक डिस्प्ले रहेगा, स्टेट नहीं जान डालनी। इसलिए स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है और जो है इसको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेट से भी और चाहे ट्यूटोरियल लें बेटा, ये छोटी छोटी बातें इसको अच्छी तरह लर्न करना है। और क्विज का इसलिए मैं अभी शुरू कर रहा कि एक पूरे सेशन में मैं कोड करूँगा, आधा आधा नहीं हो सकता, फिर अगली दफ़ा नहीं तो पूरा करना, और उसके लिए मुझे पूरा थोड़ा सा कोड करने के लिए 2 घंटे चाहिए। तो नेक्स्ट में क्विज और एडवांस स्टेट का लेक्चर, 2 लेक्चर होंगे नेक्स्ट टाइम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक एडवांस स्टेट, एडवांस स्टेट से क्या मुराद है, एक अरे, एक ऑब्जेक्ट, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, नेस्टेड रेफरेंसेस कैसे अपडेट होने। फिर आगे क्विज का प्रोजेक्ट कैसे बनना। क्विज का फिलहाल आप कार्ड्स का यूआई बना लें, क्विज का कुछ यूआई तो बना लेना, यूज़र इंटरफेस क्विज का डिज़ाइन करना, यूआई ज़रूर दिखाना है आप। लेकिन अभी उसके क्लिक पे क्वेश्चंस वगैरह कैसे होंगे, किस तरह से होगा, उसका डेटा स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये मैं डिस्कस कर लूँगा। डिज़ाइन फ़िलहाल बना लें, डिज़ाइन बनाएं, कोई आइडिया अच्छा सा सोचें, कोई आप भी कोशिश करें